आज हम लोग बार ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में, यानी सिलेबस वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी। जो बीपीएससी की पैटर्न है वो ये कहती है कि 3 टाइप के ग्राफ आते हैं, एक पाई ग्राफ, एक बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ। अब इस 3 टाइप के ग्राफ में हम लोगों ने पहला जो ग्राफ है एक पाई ग्राफ, एक सेपरेट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। और हम लोगों का अप्रोच क्या है स्टैटिस्टिक्स के लिए कि पाई ग्राफ के लिए जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें क्या था, एक पाई ग्राफ की पूरी इंट्रोडक्शन, पाई ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या देखना है क्वेश्चन में, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट मीन्स कि पाई ग्राफ का क्वेश्चन था तो उसमें परसेंटेज का था, रेशियो का था कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने उस पर बात की थी। उसी तरह आज हम लोग बार ग्राफ पे बात करने वाले हैं। बार ग्राफ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा कि हम लोगों ने पाई ग्राफ में किया था। पहला वीडियो में 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि 64th वाले हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज फिर हम लोग बार ग्राफ में 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन 63rd बीपीएससी से सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या पैटर्न है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ जो हमारी अप्रोच पाई ग्राफ के लिए थी, सेम अप्रोच हमारी बार ग्राफ के लिए होने वाली है। और फिर हम लोग एक वीडियो में लाइन ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ये 3rd वीडियो होगी हमारी जिसमें कि हम लोग लाइन ग्राफ के लिए देखेंगे। हो सकता है कि लाइन ग्राफ के लिए अब डिफरेंट वीडियो बनती जाएगी। जैसे कि पहला एक पाई ग्राफ का जो हेडिंग था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके लिए भी आज जो हम लोग बार ग्राफ के लिए भी करेंगे वो भी क्वेश्चन नंबर 1 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 किसके लिए होगा, बार ग्राफ के लिए सेपरेटली। पाई ग्राफ के लिए सेपरेटली क्वेश्चन चल रहा होगा, और फिर इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन ग्राफ के लिए, और ये कंटिन्यूअसली चलेगा। नेक्स्ट वीडियो जब पाई ग्राफ के लिए आएगी तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूअसली पाई ग्राफ के कई सारे क्वेश्चन करेंगे, बार ग्राफ के कई सारे क्वेश्चन करेंगे, और फिर लाइन ग्राफ के भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच है। हम लोग इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, बस एक ओवरव्यू थी हमारी। आज जो हम लोग मेनली बात करने वाले हैं वो है बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे आते हैं बार ग्राफ से, किस टाइप के किस टाइप के बार ग्राफ का क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स क्या है कि बार ग्राफ के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने जो जनरली देखा हम लोगों ने वो एक टाइप है, एक स्पेसिफिक टाइप है, हम उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बार ग्राफ से आता है। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या है, एक्चुअली एक ट्रेंड देखते हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि बार ग्राफ से क्वेश्चन कितने आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि कितना यूजेज है इसका। ठीक है, कई सारी चीजों को हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। पहली चीज हम देखते हैं कि बार ग्राफ की जो क्वेश्चन है, हर साल आप देखो तो 1 या 2 क्वेश्चन, कई ईयर में आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे, कई ईयर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्लियर है इससे कि जैसा कि पाई ग्राफ में था, 1 क्वेश्चन हर साल आ रहा था, मतलब हर साल दैट मीन्स जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए मेंस के, सारे मेंस में 1 क्वेश्चन पाई ग्राफ से था। सिमिलर काइंड है बार ग्राफ के लिए, जनरली 1 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और कई बार 1 और 2 भी हो जाता है। कई बार 1 तो है लेकिन जनरली है ये, और 2 क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। तो हम इसे क्या रखेंगे, 1 और 2 क्वेश्चन पर ईयर, दैट मीन्स पर बीपीएससी मेंस। दैट मीन्स ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि 1 क्वेश्चन हर एक साल आ रहा है, 4 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन बार ग्राफ के लिए, 1 क्वेश्चन पाई ग्राफ के लिए है, तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, कि हम एक क्वेश्चन को पढ़ के जाए। कैसा आता है, तो पहले बार ग्राफ समझते हैं कि बार ग्राफ का बेसिक क्या है। ठीक है, बार ग्राफ का बेसिक है 2 एक्सिस है। ठीक है, अक्ष, हिंदी में से अक्ष कहते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक, इस एक्स एक्सिस में एक बार बनाई जाती है। ठीक है, अब इस बार में डिफरेंट हाइट होगी, डिफरेंट विड्थ होगी। ठीक है, या फिर विड्थ सेम होगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि
जो विड्थ है ये डिफरेंट होगी या फिर सेम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिफरेंट है या फिर सेम है, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन में जो दिखेगा वो सेम दिखेगा, इक्वल दिखेगा, ठीक है। डेप्थ ब्रेथ जो है, विड्थ जो है इसकी ये इक्वल दिखेगी, आपकी चौड़ाई जो होगी इसकी ये बराबर होगी, ठीक है। जो भी इसमें फर्क होगा वो इसके हाइट में होगा, ऊंचाई में बार बार आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो ये कि इसके बीच एक गैप होगा, दो बार के बीच, एक बार ये है और एक बार ये है, इसके बीच में एक गैप है, ठीक है। अगर ये गैप ना हो तो इसी बार ग्राफ को हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। हम लोग इसे हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। एक टाइप है ये बार ग्राफ का, एक टाइप है लेकिन डिफरेंट है। बार ग्राफ का टाइप होते हुए भी बार ग्राफ से बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम बात करेंगे बार ग्राफ जब भी, तो वो बार ग्राफ क्या होगा, वो इसके बीच में गैप होगा, ठीक है, इसके बीच में गैप होगा, हिस्टोग्राम में नहीं होगा। हिस्टोग्राम में एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ होगा। एक्चुअली बार ग्राफ का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल बार ग्राफ से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। सारे बार ग्राफ के जो टाइप है सब में कॉमनली आपको मिलेगा, इसके बीच में गैप है, ठीक है। दो बार जो है सटे हुए नहीं है, दो बार सटे हुए नहीं है, इसका भी एक मीनिंग है यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है 63rd बीपीएससी का, क्वेश्चन नंबर है ये 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 63rd बीपीएससी का, ठीक है। हम लोग जो आज सॉल्व करने वाले हैं वो है 63rd बीपीएससी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बस एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूं। अब देखो 1901 में एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में तीन ग्राफ साथ में है, तीन ग्राफ साथ में और तीनों सटे हुए हैं, लेकिन ये एक अलग चीज है, ये एक साथ सटा हुआ, लेकिन जैसे आप 1901 और 11 की बात करते हैं, इसके बीच में एक गैप है, इसके बीच में एक गैप है। 1911 और 21 के बिटवीन में देखते हैं तो एक क्या होता है, इसके बीच में एक गैप है, ठीक है। तो हम इसी गैप की बात कर रहे हैं। ये आपको जनरली या कहूं या फिर हिस्टोग्राम को छोड़कर सारे में आपको मिलेंगे, ठीक है। जितने भी बार ग्राफ आप पढ़ोगे, जितने भी टाइप्स के बार ग्राफ आप पढ़ोगे, सब में ये गैप मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स दो बार ग्राफ के बीच में डिफरेंस होता है, इसलिए इसके विड्थ से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसके रेंज से हमें कोई मतलब नहीं होता है क्या है। दैट मीन्स विड्थ से मतलब चौड़ाई से मतलब नहीं होना है, मतलब इसके रेंज से हमें कोई मतलब नहीं होता है। इससे मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमें इसके हाइट से। डिफरेंट हाइट डिफरेंट वैल्यू देती है, ये हाइट एक डिफरेंट वैल्यू पे होगी। सपोज दैट एक ये देखते हैं, ठीक है, ये है। अगर इसकी वैल्यू जो है 80 है, इसके 90 है, ये 95 है और ये 100 है, तो क्लियर है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 100 है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 95 है। इसकी हाइट कितनी है, 80 है। इसकी हाइट कितनी है, 90 है। यही जो डिफरेंट हाइट हमें मिल रही है, यही हाइट हमारे लिए वर्क करेगा, यही हाइट हमारे लिए मेन ग्राफ की वैल्यू देगा, ठीक है। ग्राफ की जो भी वैल्यू हो, सपोज दैट ये वैल्यू यहाँ पे जो है सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, इस ग्राफ में ये सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो ये जो हाइट होगी ये इस वाले के लिए एक सेक्स रेशियो की बात करेगा, ठीक है। 1901 में सेक्स रेशियो इस वाले जो रूरल है, इस एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए सेक्स रेशियो क्या है, टोटल सेक्स रेशियो क्या है, या फिर अर्बन सेक्स रेशियो क्या है, हम लोग इस पे पार्टिकुलर बात करेंगे आगे चल करके। लेकिन बस एक ओवरव्यू के फॉर्म में, हम लोग इंट्रोडक्शन के फॉर्म में समझने के लिए सिर्फ इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट हाइट डिफरेंट वैल्यू देता है, लेकिन ये डिफरेंट वैल्यू क्या दे रहा है, जो आपको इस प्लेस पे दिया हुआ है। इस प्लेस पे अगर ये सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, सपोज दैट ये कर रहा है सेक्स रेशियो की बात, तो इसकी बात, ठीक है। डिफरेंट हाइट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे टाइप हैं, और जनरली जो डिपेंड करेगा ये हाइट पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे, लेकिन सवाल ये है कि आता कैसा है, एक फिक्स टाइप का है, ठीक है। तो हम पहले बहुत सारे टाइप को हम लिखते हैं, कौन कौन से टाइप है। पहला एक टाइप होता है इसका वर्टिकल, हिंदी में से ऊर्ध्वाधर कहते हैं।
एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हिंदी में से क्षैतिज कहते हैं। और एक और टाइप होता है इसका डेविएशन, और हिंदी में इसे विचलन कहते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल है, ठीक है, इसे हिंदी में क्या करें, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाली ग्राफ है। वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस जो है, ये हाइट जो है ये वाली होगी, ये वर्टिकल, इसे ऊर्ध्वाधर लाइन ये होती है, ये लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन कहा जाता है। और इस वाले लाइन को क्षैतिज लाइन कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। तो ये जो ग्राफ होगी, वर्टिकल वाली ग्राफ जो होगी, इसकी हाइट किस साइड में होगी, डायरेक्शन में होगी, इसकी हाइट जो है ऊर्ध्वाधर होगी, वर्टिकल होगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में इस ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में वैल्यू क्या हो सकती है, इस डायरेक्शन में, हाइट इस डायरेक्शन में बात कर रहा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाइट जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है, हाइट अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है, क्षैतिज में जा रही है, तो ये क्षैतिज ग्राफ होगी, बार ग्राफ होगी, दंडाल। इसको दंडालेख हिंदी में कहते हैं। ठीक है, दंडारेख। ठीक है, तो अगर इसका जो है हाइट हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ, अगर हाइट वर्टिकल जा रहा है तो वर्टिकल। और डेविएशन क्या होता है, डेविएशन कई बार आपको मिलेंगे। ठीक है, कई सारे ग्राफ आप पढ़े होंगे आज तक। ठीक है, और जीएस में भी ऐसा मिलता है हमें, ये वाली ग्राफ है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो मैथमेटिक्स का एक टर्म है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो जीएस से हैं और मैथमेटिक्स मतलब बहुत दिन छोड़े हुए हो गए, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक होते हैं एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस के इस डायरेक्शन में, ये दाहिने तरफ ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक साइड होता है, और ये साइड जो होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव साइड होता है। उसी तरह से वाई एक्स एक्सिस के ऊपर का जो वाई एक्सिस है ये धनात्मक होता है, और ये साइड नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये वाली हम बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जब भी आप इससे दाहिनी ओर जा रहे हैं तो जो भी वैल्यू होगी वो धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इस साइड जा रहे हैं तो ऋणात्मक वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो इस साइड में जो भी ग्राफ बन रहे हैं, इस साइड में जो भी ग्राफ बन रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और जो ग्राफ इस साइड में बन रहे हैं, बाई साइड बन रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक। अगर इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू -10 होगी और इसकी वैल्यू +5 होगी। ठीक है, ये +5 होगा और ये -10 होगा, क्योंकि ये जो है बाई साइड है, और बाई साइड का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में इस साइड हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होती है डेविएशन वाली ग्राफ, इसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा साइड में ग्राफ बन रहा है, कौन सा साइड में, दाहिनी साइड बन रहा है या फिर बाई साइड बन रहा है। आपके लिए फायदे की ये चीज है कि आज तक ऐसा बीपीएससी ने अभी तक, मतलब मैंने जितनी पेपर्स देखी है 48, मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे पास जो अवेलेबल अभी सेट्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर, वो 48 के आगे के हैं। ठीक है, यानी 48 to 52, 53 to 56, 55 है, और 56 to 59, और फिर 60 to 62, 63rd, 64। हमारे पास ये पेपर्स अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि लॉकडाउन का टाइम अभी चल रहा है, आप लोगों को भी मालूम है। और ऐसे टाइम में क्या है कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है, आप किसी और प्लेस पे होते हैं, आपके बुक्स कहीं और हैं, तो ऐसे टाइम में मैं भी फंसा हूं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास क्या हो गया कि मेरी जो ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन बैंक है वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही, जो भी इंटरनेट के थ्रू मुझे मिल पा रही है। तो अगर आप लोगों के पास, किन्हीं के पास है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप
मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, मेल हमारा प्रियम क्लासेज ठीक है @gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी में फोटो खींच करके अगर प्रोवाइड कर दे तो मैं कोशिश करूंगा उसे भी इंक्लूड करने की। ठीक है, और मेरी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, मैं और भी चीजें आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अभी तक मेरी जो आइडिया है, जो मैंने देखा है डिफरेंट पेपर्स, उसके अकॉर्डिंग, या फिर इससे पहले भी जब मैंने सॉल्व किया था तो उस समय के आइडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इस टाइप का ग्राफ अभी तक जनरली बीपीएससी में नहीं आया है। आप यहाँ पे भी सेंड कर सकते हो मुझे। एक और प्लेस है जहां पे आप कर सकते हो, टेलीग्राम पे, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, प्रियम क्लासेस ग्रुप्स करके है, प्रियम क्लासेस ग्रुप्स करके। ठीक है, एक ग्रुप है, आप यहाँ पे भी मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, दोनों प्लेस पे अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं तो सेट्स मुझे अवेलेबल जरूर कराइएगा, क्योंकि मैं उसे इंक्लूड करूंगा। ठीक है, ये वीडियो बढ़ती जाएगी, जब नंबर अभी तक 48 तक चलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन इसके बिटवीन में होगी जो कि इस पैटर्न पे, जैसा कि कोई क्वेश्चन आया है जो यूनिकली क्वेश्चन आ रहे हैं, उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, या फिर कई और बुक्स जो मेरे पास अवेलेबल है उससे कुछ क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा इंक्लूड करने की, ताकि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिल पाए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग बात अभी ये पे करते हैं कि ये जो जनरली ये ग्राफ अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, क्योंकि जीएस में ऐसा कई बार हम लोग डाटा पढ़ चुके होते हैं कि इंडिया की वैल्यू दी हुई है, इंडिया पाकिस्तान ग्रोथ दी हुई है, फिर कई सारी चीजों को कंपेयर करने के लिए इस टाइप के ग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा बीपीएससी दे सकती है, इसमें नो डाउट। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है, इसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली बात होती है कि कौन सा बार किस साइड जा रहा है, कौन सा दाहिनी ओर जा रहा है राइट साइड में, और कौन सा लेफ्ट साइड में जा रहा है। उससे ये प्लस माइनस डिटरमाइन होता है, पता चलता है कि कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा। तो ये 3 तरह के ग्राफ अभी हम लोगों ने बात की, ये 3 डिफरेंट टाइप का, इसको कैटेगराइज करने का एक तरीका हुआ, और भी कई तरीके से होते हैं। ठीक है, एक जो सबसे कॉमनली बीपीएससी यूज करती है वो क्या है, हम लोग अभी पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक होती है ग्रुप या फिर मल्टीपल बार ग्राफ कहा जाता है इसे। आप पिछले 6-7 बीपीएससी के क्वेश्चन देखें तो सिर्फ और सिर्फ यही ग्राफ आया ही है, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप का ग्राफ आया ही है। क्या है इस ग्राफ का, क्या होता है, तो क्लियरली अगर सिर्फ और सिर्फ यही टाइप का ग्राफ आया है तो वो ग्राफ ये है। ये क्या कहता है कि आपके पास जो है, जैसे 3 चीजें, ठीक है, एक टोटल सेक्स रेशियो है, एक अर्बन सेक्स रेशियो है, और एक रूरल सेक्स रेशियो है। 3 तरह की वैल्यू है, और तीनों की वैल्यू जो है, अगर हम 1901 में बात करें, 1901 में बात करें तो तीनों वैल्यू आपको पता है। 1901 में टोटल सेक्स रेशियो कितना था, अर्बन कितना था और रूरल कितना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों को एक साथ लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लिख लिए। अगर हम तीनों को एक साथ लिख लिए तो कुछ ग्राफ जो है इस तरह का बन रहा है। अगर ग्राफ इस तरह का बन रहा है तो ये, अगर सपोज दैट टोटल है, ये जो है आपका रूरल है और ये अर्बन है। ठीक है, ये 3 जगह का हमने सेक्स रेशियो देखा। तो 1901 में टोटल सेक्स रेशियो ये है, ये रूरल सेक्स रेशियो है, और ये अर्बन सेक्स रेशियो। क्योंकि तीनों 1901 में था तो तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनाना है, या फिर 3 ग्राफ बनाना। सपोज दैट अगर आपको अलग अलग बनाना होता तो हम क्या करते हैं, 1901 में टोटल के लिए ग्राफ बनाया, टोटल के लिए 1911 में बनाया, फिर 1921 के लिए बनाया ग्राफ, 3 ग्राफ बनाए टोटल के लिए। फिर हम 3 ग्राफ बनाएंगे रूरल के लिए, फिर 3 ग्राफ हम बनाएंगे अर्बन के लिए, और इस तरह से कितने ग्राफ बनाने पड़ गए हमें, 3 ग्राफ बनाने पड़ गए, एक टोटल के लिए, रूरल के लिए और अर्बन के लिए। और डाटा क्या है, 1901, 1901, 1901। तो ये 3 ग्राफ बनाने के बदले में हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ ले आते हैं। तीनों को एक साथ कैसे ले आते हैं, तो 1901 में टोटल भी लिख लिए, रूरल भी लिख लिया और अर्बन भी, 3 हमने बना लिया। अगर इसे ब्रेक करें तो 3 ग्राफ बन रहे हैं, अगर ये 3 है तो। अगर ये 2 वाले होते, ठीक है, एक अगर एक्सपोर्ट है और एक इंपोर्ट है, सपोज दैट ये इंपोर्ट है
और ये एक्सपोर्ट है, आयात और निर्यात का है, ठीक है। एक्सपोर्ट निर्यात हो गया और इंपोर्ट आयात हो गया। अगर आयात और निर्यात का ग्राफ, दो ग्राफ है, तो हम दो अलग अलग ग्राफ बनाने के बदले हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ बना ले रहे हैं। हम दो अलग अलग ग्राफ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग ग्राफ को पढ़ने का एक समस्या सो अलग, उसके बाद हमारे लिए स्पेस भी बच जा रहा है कि बनाने के लिए कम जगह के इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्राफ बनाने का मतलब इतना ही है कि हम बहुत सारा डाटा जो लिखें एक पेपर में, उन सारे डाटा को एक कॉम्पैक्ट वर्जन में, ताकि हमें समझने में आसानी हो क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लियर हो रहा है कि टोटल से रूरल का जो है, हमेशा ये टोटल सेक्स रेशियो, ये रूरल सेक्स रेशियो, ये अर्बन है, तो अर्बन जो सेक्स रेशियो है वो हमेशा जो है रूरल से कम है, रूरल से कम है, रूरल से कम है। तो अगर हमें पॉलिसी बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग अर्बन पे ध्यान देंगे कि अर्बन की सेक्स रेशियो बढ़ानी जरूरी है, इस पे काम करना। यहाँ पे जो है अगर हम थोड़ा ध्यान दें, पॉलिसी ऐसा बनाएं कि अर्बन सेक्स रेशियो बढ़ाने की कोशिश के लिए, चाहे उसे कैसे भी प्रमोट करें, लोगों को इस तरह से समझाएं, उसके लिए पॉलिसी दें, कुछ मोटिवेशन दें कि वो जो है वहां की सेक्स रेशियो बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए हमको समझने के लिए बहुत आसान होगा अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बात कर देते कि 1901 में टोटल सेक्स रेशियो ये था, 1911 में सेक्स रेशियो ये था, तो कंपेयर करना आसान नहीं होता। लेकिन यहां से कंपेयर करना हमारे लिए आसान है, समझना हमारे लिए आसान है। तो हम लोग ग्राफ इसलिए पढ़ते ही हैं ताकि हम चीजों को कॉम्पैक्ट वर्जन में समझ सके, एक कंपेयर हो सके आसानी से। तो जब हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश क्या करते हैं, ग्राफ जितना कॉम्पैक्ट हो सके। तो अब 3 ग्राफ बनाने से अच्छा होता कि एक ही ग्राफ में हो, तो और कॉम्पैक्ट हो गया, और अच्छे से समझ में आया कि ऐसा है कि सिर्फ जो है अर्बन का घट बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत कम ही नहीं है, रूरल के रेस्पेक्ट में कितना कम है, इससे क्लियर हो रहा है कितना कम हुआ है। और दूसरी चीज ये भी क्लियर हो रही है कि कम यहां से और कम हुआ, फिर बढ़ा तो बहुत ही कम हो गया, अगली बार बढ़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है और फिर बहुत कम हो गया है। तो कंपेयर करना आसान होता है, ठीक है। एक जगह रहेगा तो हम कंपेयर करना, कॉम्पैक्ट होने के बाद कंपेयर करना आसान होता है। इसलिए ऐसा ही ग्राफ का, मल्टीपल ग्राफ का यूज होता है, और हम लोग आगे भी लाइफ में बहुत ही इस्तेमाल करने वाले हैं इसका, ठीक है। तो इसलिए हमें जो ग्राफ देखना है यहाँ पे, ये ग्राफ अक्सर आते हैं एग्जाम में, और जनरली मैंने बताया कि अभी तक जनरली ऐसा ही ग्राफ पूछा गया है, इसलिए हम इस पे बहुत ही फोकस करने वाले, ठीक है। इसमें एक और कैटेगराइजेशन हो सकती है, वो ये है कंपोजिट ग्राफ। कंपोजिट बार ग्राफ, अब एक ग्राफ है, इसी में 3 डाटा दी हुई है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है टोटल सेक्स रेशियो अर्बन से रूरल, ये रूरल सेक्स रेशियो है, ये टोटल सेक्स रेशियो है, और ये अर्बन सेक्स रेशियो है, ठीक है। अब इस 3 तरह का हम सेक्स रेशियो आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 3 तरह के यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक ही ग्राफ में, एक लाइन में भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग बनाने के बदले हम क्या कर रहे हैं, एक ही में बना रहे हैं। तो इस तरह का भी एक ग्राफ होता है जो कि अभी तक नहीं आया, लेकिन हम लोग इन सारे ग्राफ में ऐसी कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप हम लोग बात कर रहे हैं, जो नहीं भी आया है, कम क्वेश्चन, लेकिन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसा कि कंपोजिट वाले भी कर लेंगे हम लोग, वर्टिकल भी कर लेंगे, डेविएशन के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो जो मल्टीपल आते हैं इस पे हमारी फोकस रहेगी, हम हमेशा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर क्वेश्चन बीपीएससी ऐसा दे दे तो ऐसा ना हो कि हमारे लिए अचानक से कोई ऐसा ग्राफ आ गया है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है, हम लोग ऐसा भी कुछ ग्राफ बना लेंगे। एक जो बात रह गई, हम लोग स्टार्ट किए थे हिस्टोग्राम के बारे में बात करना, ठीक है, वो ये थे कि हिस्टोग्राम होता क्या है, कैसा ग्राफ होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम जो है होता है ग्राफ, वो बार ग्राफ ही होता है, लेकिन ये जो है, जो मल्टीपल वाली आप देख रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ होती है, ठीक है। और इसके विड्थ का मतलब होता है, इसमें विड्थ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसमें विड्थ है, ठीक है। ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह का ग्राफ होता है कि इसके बीच एक रेंज है। देखिए ये जो है
5 का डिफरेंस है, इसके बीच 5 का डिफरेंस है, इसके बीच 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यानी विड्थ जो भी है ये 5 है। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो सिर्फ हाइट की बात नहीं करेंगे, इस रेंज की भी बात करेंगे। 5 to 10 जा रहा है, ये 10 to 15 जा रहा है, ये 15 to 20 जा रहा है, 20 to 25 जा रहा है। ये रेंज जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, एक ग्राफ हम लोगों ने 64 बीपीएससी के लिए सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें ग्राफ में ये था लेस देन 30 इयर्स, और फिर था आपका 30 to 39 इयर्स, फिर 40 to 49 इयर्स, इस तरह का था। तो लग रहा है कि ये भी कहीं तो रेंज नहीं है, ये रेंज नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ था, ये डिफरेंट डिफरेंट बार ग्राफ था। इसमें क्या है, बार ग्राफ सटे हुए होंगे हमेशा, और इसका रेंज। अगर हम एक और ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, सपोज दैट ये ग्राफ है और ये 35 तक जा रहा है और विड्थ अलग हो रहा है, हाइट ये है, तो इसका एक वैल्यू जो हो ऐसा होगा कि हाइट जो है यहाँ पे बढ़ भी सकती है, क्योंकि अगर हम अब ये हो सकता है कि ये एक या इतना बड़ा ग्राफ हो हाइट का और एक इतना छोटा ग्राफ हो, लेकिन अगर दोनों को मिलाए तो ये ग्राफ बन जा रहा। तो इसलिए इसके विड्थ से मतलब होता है। ठीक है, इसके विड्थ से मतलब होता है हिस्टोग्राम में। कोशिश करेंगे एक आध क्वेश्चन हम लोग, कुछ एक दो क्वेश्चन इस तरह के मिले। ऐसा बीपीएससी जनरली अभी तक नहीं पूछी है, लेकिन अगर पूछती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम में रेंज से मतलब होती है, इसकी रेंज होती है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ग्राफ्स थे, जो बार ग्राफ है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जिसमें जनरली जो है पूछे जो जा रहे हैं वो है आपके मल्टीपल बार ग्राफ, और हम लोग इस पर बहुत ही फोकस करने वाले हैं। और जनरली जो है वो 1 और 2 क्वेश्चन जो है मल्टीपल बार ग्राफ से आए ही हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बार ग्राफ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने बात की थी कि जनरली एक क्वेश्चन या फिर एक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्टीपल बार ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जनरली जो है मल्टीपल बार ग्राफ के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ग्रुप बार ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग जो है कुछ बुक्स में आप देखोगे इसको ग्रुप बार ग्राफ भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रुपिंग की गई है कई सारे ग्राफ को एक साथ। 64th बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये बार ग्राफ के क्वेश्चन थे, लेकिन जो 64th में चेंजेज आया था वो ये था कि जो भी बार ग्राफ के क्वेश्चन आए वो लोनली एक सिर्फ बार ग्राफ का क्वेश्चन नहीं था, उसके साथ या तो लाइन ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया गया या फिर पाई ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया गया, यानी बार ग्राफ को किसी और ग्राफ के साथ अटैच करके दिया गया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। 63rd में आप देखो तो सिर्फ मल्टीपल बार ग्राफ का एक क्वेश्चन है। 62 62nd देखिए आप तो सिर्फ मल्टीपल बार ग्राफ के क्वेश्चन है। 56 to 59 मल्टीपल बार ग्राफ के क्वेश्चन है। 53rd to 55th जो है मल्टीपल बार ग्राफ के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। आप इसकी हाइट देखो और आप क्लियरली बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है हाइट की। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। कब नहीं होता ये हम देखेंगे, कब ये क्वेश्चन मुश्किल होते हैं और क्या करना चाहिए हमें। एक चीज और हम देखने की कोशिश करेंगे कि बार ग्राफ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी जो है टॉपिक्स जो है, जैसे कि हम लोग बात की थी कि परसेंटेज और रेशियो। जनरली हम लोगों ने क्या देखा कि बार ग्राफ पाई ग्राफ के जो भी क्वेश्चन आ रहे थे, हम लोगों ने एक वीडियो जो सॉल्व किया था उसमें पाई ग्राफ के लिए हम लोग जब बात कर रहे थे तो क्या किया था हम लोगों ने देखा ना, परसेंटेज और रेशियो जनरली दो टॉपिक से क्वेश्चन रिलेट किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बार ग्राफ के साथ भी ऐसा ही है कि दो ही टॉपिक से रिलेट किए जा रहे हैं या फिर कुछ और भी है। तो 64th में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 12 देखिए तो सिंपल परसेंटेज की क्वेश्चन थी, क्योंकि इसके साथ जो है पाई चार्ट था। ठीक है, पाई चार्ट था इसलिए परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं था। पाई चार्ट में जनरली परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं और बार ग्राफ भी साथ में था, तो परसेंटेज वाले ही क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन था, यानी कि परसेंटेज के साथ इसमें प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 63rd जो बीपीएससी है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो सेक्स रेशियो पे, पॉपुलेशन सेक्स रेशियो, जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन 64th बीपीएससी में भी देखा था सेक्स रेशियो पे क्वेश्चन। तो अभी तक जितने ईयर में हमने देखा है, 63rd बीपीएससी से क्या देख रहे हैं, सिलेबस चेंज हुआ था 62 में, लेकिन उसके बाद से जो है 63rd 64th में पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, दोनों साल एक एक क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब है कि आगे भी पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड अदर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही रहे। ठीक है,
हो सकता है एक साल के इंटरवल पे, मतलब एक बीपीएससी के इंटरवल पे, लेकिन आता ही रहेगा, उम्मीद अब कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब रेगुलर हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें फोकस करना है कि अपने माइंड में रखना है पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो इसे किस तरह का डील करना है, हमें कैसा कॉन्सेप्ट होगा, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। 60 to 62 का जो मल्टीपल पैराग्राफ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, वो परसेंटेज रेशियो की क्वेश्चन थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेस्ड पे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेस्ड पे पैराग्राफ से बहुत क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है, कई बार बहुत क्वेश्चन, दैट मीन्स एक दो क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है जब प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, लेकिन आती है जनरली जो है इस तरह का क्वेश्चन आता है। 56 to 59 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, तो वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो। ठीक है, यानी प्रॉफिट लॉस सेक्स पॉपुलेशन सेक्स रेशियो को एक डिफरेंट कैटेगरी में हम इसलिए रखे हैं क्योंकि अभी 63rd to 64th में ज्यादा रिपीटेशन में स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सेक्स, परसेंटेज रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। 56 to 59 में अगर हम देखें तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो परसेंटेज और रेशियो का है, वो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेस्ड पे है। ठीक है, 53rd to 55th अगर देखें तो ये क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन आए थे मल्टीपल पैराग्राफ के। एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि ग्रोथ और इक्विटी बेस्ड है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और इस पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ग्रोथ और इक्विटी पे जब आएंगे कि इसकी क्या कॉन्सेप्ट है और कैसा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12A था एक मल्टीपल पैराग्राफ का क्वेश्चन, ये जो है परसेंटेज और एवरेज पे था। यानी हम लोग देख रहे हैं इसमें भी जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं है कि परसेंटेज रेशियो ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। परसेंटेज रेशियो से भी क्वेश्चन आ गया, एवरेज से भी क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस से भी हो गया, ग्रोथ एंड इक्विटी से भी क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक दो डिफरेंट टाइप के भी थे। ठीक है, जनरली क्वेश्चन जो है ये सब आपको जो है, मतलब दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कॉमन, मतलब ऐसा नहीं कि एक पैटर्न नहीं है, ये चेंजेस होते रहते हैं। पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं वो हर बार क्या होता है, चेंज हो जाता है कि आपको कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कभी पॉपुलेशन है, कभी ग्रोथ की बात कर देगा, कभी इल्ड की बात कर देगा। ठीक है, तो डिफरेंट की बातें हो सकती है इसमें, डिफरेंट एस्पेक्ट। तो हमें एक चीज के लिए हमेशा अवेयर रहना है, सतर्क रहना है कि कौन सा, क्या हमें इसे सेलेक्ट करना है या फिर नहीं, क्या स्टैंडर्ड रहती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऐसा है कि क्वेश्चन, बट कई बार हमें इसके जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया, तो हमें सतर्क हो जाना कि हमें पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, आधा बना लिया, आप आगे फंस गए हैं, तो पूरा का पूरा 36 नंबर जा रहा है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सेलेक्ट किए जाएं जो कि आसानी से बन जाए। तो कैसे कैसे हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने का दो तरीका होगा। ठीक है, पाई ग्राफ में एक तो सिलेक्शन का ये था कि पाई ग्राफ देख लिया तो चलो, एक डाटा के लिए हमें दिक्कत नहीं है। दूसरी जो हमें देखनी है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या क्या इन्वॉल्व टर्म है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज रेशियो, ये टर्म हमें ढूंढना था। लेकिन जो बार ग्राफ के क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला जो हमें ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि ये जैसे ग्राफ है गिवन, ग्राफ का डाटा एग्जैक्टली क्लियर है या नहीं है। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं, आप देख लो 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही कंफ्यूजिंग डाटा है। इसमें कंफ्यूजिंग डाटा कैसे है कि आप देखोगे पहला ही जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये ग्राफ देखें तो जैसे 975 और 1000 है, 25 का गैप है, तो बिटवीन का जो लाइन होगा ये कितना हो जाएगा, 987.5 हाफ होगा। ठीक है, 12.5 ऐड होगा। ठीक है, 12.5 जो हाफ होगा इसका, ये पॉइंट है। लेकिन ग्राफ दिया हुआ है पहला ही, वो इससे नीचे है। अब देखो थोड़ा सा आपको, और बहुत ऐसा नहीं डिफरेंस भी है, एकदम बिल्कुल इतना ही नीचे है कि आपको क्लियर ही नहीं हो सकता कि 0.5 माइनस करना है, 1 माइनस करना है, या कितना माइनस करना है। सपोज दैट कि ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ की सबसे बड़ी जो बात होती है कि जैसे ग्राफ बना रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप ये समझ लिए
तो आप समझ लो कि 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो आपके फंसने के चांसेस हैं उसको आपने बहुत ही कम कर लिया है। जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, और हाइट पे ही बात होती है, तो हाइट का जो ये जो लाइनिंग होती है इसकी ऐसे ही नहीं कोई भी वैल्यू कहीं पे भी जाकर के हमने पुट कर दी है, ऐसा नहीं ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, तो यहां पे भी 20 होगा और यहां पे भी 20 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो गैप होता है इस गैप का एक मीनिंग होता है, ठीक है, इसके बिटवीन का जो गैप होता है इससे हमेशा इक्वल होता है। ये जो दोनों के बीच का गैप है यही गैप क्या होगा, इस दोनों के बिटवीन में होगा, यही गैप आपके इस दोनों के बिटवीन में होगा, यही गैप आपके इस दोनों के बिटवीन में होगा। और अगर गैप इक्वल है तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी, डिफरेंस। अब इसको आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 1 2 3, आप देखो कई सारे आपको ग्राफ पेपर जब आप देखते हो, एक ग्राफ पेपर ले लेना, आप देखना कि उस ग्राफ पे जो पेज होगी उसमें कई सारे लाइन होंगे इस तरह के, ठीक है, कई सारे लाइन होंगे। वो लाइन एक वैल्यू रखती है, ठीक है, वो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, वो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, उसको कितना पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जैसे ये 12.5 है, अब इसे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सी वैल्यू है, एग्जैक्टली बताना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली पॉइंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है और ये वैल्यू क्या है एग्जैक्टली बताना बहुत ही मुश्किल है। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, आप आगे जो भी वैल्यू देखोगे कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। इवन जनरली क्या होती है कि इसके बीच का जो ग्राफ का डिस्टेंस होता है ये 1 सेंटीमीटर होती है, जो ग्राफ पेपर होती है उसमें पेजेस होती है, लेकिन इसमें भी आप डिफरेंस देखोगे 1.1 और 2 समथिंग जो है ये इसका डिफरेंस है। तो ये बताना कि ये कितना है, और इससे बहुत चीजें चेंज हो सकती है। अगर आपने इस वैल्यू को जो कुछ भी ले लिया तो बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, और बीपीएससी में आपका आंसर मैटर करता है। तो अगर मुझे ऐसा ही ग्राफ दिखा जहां पे वैल्यू अगर मुझे क्लियर नहीं हो रही है, सबसे पहले हम ग्राफ को देखने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू क्लियर है या नहीं है। वैल्यू अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो, चांसेस हैं सिलेक्ट करने में। लेकिन अगर वैल्यू क्लियर नहीं है तो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे आपको कि इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वैल्यू अगर डिफरेंस हो गया डिफरेंट स्टूडेंट का, अब बीपीएससी ने क्या लिया है और आंसर डिफरेंट आ रहा है, बीपीएससी के पास अपने आंसर सीट है, तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसमें कैसे लिए हैं, मैंने जो किया है वो ये है कि ये चूंकि बहुत ही एकदम बिल्कुल इक्विवेलेंट में था तो इसे मैंने इसके बिटवीन में समझा है, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यू थे मैंने देखा कि ये जो है इस दोनों के बिटवीन में कहीं पे है, तो उसे मैंने प्रॉपर बिटवीन समझा है, वो प्रॉपर बिटवीन है, इस दोनों के बिटवीन में, दैट मीन्स इसके बिटवीन में, ठीक है। ये अगर इस दोनों के बिटवीन में है तो इसके बिटवीन में है, अगर ये जो है इस लाइन के इक्वल है तो इक्वल है, अगर ये इक्वल है, ये जो है इस दोनों के बिटवीन में है तो ये बिटवीन में है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एग्जैक्टली पॉइंट यही कह सकते हैं कि मैक्सिमम इसके बिटवीन का डाटा दिया होगा, ठीक है। यही हमने जो इसका एजम्पशन लिया है कि वो बिटवीन का है, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल काम था, ठीक है, बहुत मुश्किल, यानी कि वैल्यू चेंजेस होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो एक जनरलाइजेशन ये किया है कि ये अगर बिटवीन में है तो ये बिटवीन, दैट मीन्स कि अगर ये दोनों का डिफरेंस 12.5 है तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 6.25, यानी कि आपको ये 981.25 इस दोनों के बीच का, यानी कि 6.25 का गैप हुआ, फिर 6.25, फिर 6.25, मैंने इस तरह से डाटा को लिया ताकि ये कॉमन कुछ मिल सके। कॉमन सेंस हमारा यही कहता है कि हम बिटवीन मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा डाटा हो तो मेरा सजेशन होगा क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन का पकड़ने का तरीका क्या है, अगर क्वेश्चन को आप पहले ही देखते हैं रेशियो, देखते के साथ रेशियो, लेकिन क्वेश्चन को पहले पढ़िए तो सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। सेक्स रेशियो दैट मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे सवाल वही है हमारा कि अगर आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है आप इसको आगे प्रोसीड करें, क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट में से क्या क्या है हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं। हम लोगों ने 64 बीपीएससी के क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहा था तो उस समय भी बात की हुए थे कि सेक्स रेशियो से किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन, एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ,
लिटरेसी रेट, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, आप जितने भी टाइप के जीएस में जब हम लोग डाटा देखते हैं, जब बजट में आती है, फिर इकोनॉमिक सर्वे में आती है, फिर डिफरेंट और भी एस्पेक्ट में आती है डाटा। ठीक है, जीएस में जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा आए हैं आपके पास, जीडीपी की, पर कैपिटा इनकम, सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अगर आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक, तो आप उसको आगे देखें। और भी अगर उसमें भी अगर आपको लगे कि एक बार और थोड़ा सा देख लेना चाहिए क्या पॉपुलेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछा है, तो पहला देखिए तो रेशियो ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी सेक्स रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये फीमेल पर 1000 मेल क्या होता है, ये सेक्स रेशियो होती है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है सेक्स रेशियो में। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखता है आपको लगता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं सेक्स रेशियो को, दो सेक्स रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं इतना रिस्क लेते हुए। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो अगर मुझसे सजेशन मांगा जाता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता एग्जाम में, लेकिन किसी ने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, डाटा का एक चांसेस है। तो अगर हम यहाँ पे क्या मिलता है क्वेश्चन में जो है, अगर मुझे दिख रहा है कि परसेंटेज है, सिंपल परसेंटेज की बात हो रही है, प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है, तो हम इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और डाटा क्लियर है तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दो चीजें अगर हमको दिखती है तो हम लोग करेंगे, लेकिन अगर नहीं तो हम लोग इस पे छोड़ सकते हैं, ये एक चांसेस बनता है। क्योंकि आप देखोगे कि एक मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखा है वो ये है, जितने भी जैसे 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन को इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, एक क्वेश्चन जो है इसका डिफिकल्ट होगा, एक क्वेश्चन जो होगा उसमें क्या होगा कि आपको डाटा क्लियर नहीं होगा, डाटा प्रॉब्लम हो सकता है, हमेशा नहीं होगा ऐसा, इन जनरल में बात कर रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिया गया, एक डाटा की प्रॉब्लम है, लेकिन 2 ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत इजी है। तो हमारे लिए क्या है वर्क है, सबसे पहला वर्क ये है कि हम पहले ये ढूंढने कि 2 इजी कौन सा है। अगर हम ये ढूंढ लेते हैं 2 इजी कौन सा है, तो हमारे लिए पहला तो इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए हो गया। दूसरा कि अगर इसमें सही होने के चांसेस, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में। ऐसा तो नहीं कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर सही लाए तो 36 के प्लस कुछ को हमको मार्क्स मिलने वाले, हम इजी भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही मार्क्स मिलेंगे जितना कि डिफिकल्ट में मिलने वाले। तो क्यों ना हम इजी को ढूंढे और इजी को सॉल्व करें। तो ढूंढने का सबसे 2 तरीका मैंने बताया। पाईग्राफ में मैंने बताया था कि पाईग्राफ है तो आप निश्चिंत हो जाइए, डाटा क्लियर होंगे उसमें। डाटा की ऐसी प्रॉब्लम पाईग्राफ में नहीं होती, डाटा की ऐसी प्रॉब्लम आपको हमेशा बारग्राफ जनरली नहीं होती है बारग्राफ में, लेकिन इस ईयर में थी। बारग्राफ में जनरली क्लियर डाटा होती है, लेकिन फिर भी अगर एक बार आप डाटा चेक जरूर कर लेना 1 से 2 मिनट लगेंगे डाटा को देखने में कि क्या क्लियर है या नहीं है। लाइन ग्राफ में बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, लाइन ग्राफ में बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो लाइन ग्राफ जब भी आप सॉल्व करें, हम इस पर बात करेंगे लाइन ग्राफ वाली वीडियो में, उस पर आप सतर्क रहें 100% कि हमें सबसे पहले डाटा चेक कर ही लेना है कि डाटा क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा, लाइन ग्राफ में बहुत अधिक ऐसे क्वेश्चन आए। डिफिकल्टी लेवल लाइन ग्राफ में बहुत कम रहते हैं, बार ग्राफ में डिफिकल्टी लेवल रहती है। तो इसमें हमेशा डिफिकल्टी लेवल, देखो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे लाइन ग्राफ और बार ग्राफ की हम कंपैरिजन कर रहे थे। बार ग्राफ में जनरली डाटा की बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, जनरली मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, जैसे एक क्वेश्चन में हमने दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली मैं बात कर रहा हूं, हमेशा सामान्यता क्या है कि डिफरेंट डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इसमें डिफरेंट यूज होता रहता है। ठीक है, लाइन ग्राफ में ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि डाटा का प्रॉब्लम कई बार इसमें मिल जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपको वैसा डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। एक हो सकता है कि 2 क्वेश्चन जनरली लाइन ग्राफ के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरली कई बार 2 या फिर 3 भी हुए हैं, कई 64th में ही 3 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें क्या है कि आपको ये इजी मिल सकता है कॉन्सेप्ट, आगे तो आगे कॉन्सेप्ट को देखना भी जरूरी होगा इस दोनों में। इसमें जनरली आपको डाटा को देखना जो है, लाइन ग्राफ में डाटा बहुत ही डिफिकल्ट आता है, कई बार मैंने देखा है डाटा जो है आपको सही से आप रीड नहीं कर पाओगे, लेकिन
इस दोनों चीज में हमेशा, इस दोनों टाइप के ग्राफ में हमें डाटा पे एक बार 1 से 2 मिनट का टाइम देना ही चाहिए, ठीक है। आपको अगर 72 मार्क्स लाने हैं, और बहुत इजी है, ऐसा नहीं, स्टैटिस्टिक्स पेपर में अगर आपने क्वेश्चन सही से सेलेक्ट कर लिया तो आपके मार्क्स 72 में आउट ऑफ 70 60 टू 70 के रेंज में आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा भी नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है, क्वेश्चन जो है 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, क्या है बार ग्राफ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या करना है। अब क्वेश्चन हम लोग जो एक प्रैक्टिस पेपर है उसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम अभी मैं इसके लिए भी वीडियो बना देता हूं ताकि एक सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है। आपको एक लंबी वीडियो बन रही है, ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इसमें, बहुत सारी चीजें समझने के लिए थी, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, इसमें एक वीडियो ही एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। तो उस वीडियो पे में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज ही अपलोड करूंगा मैं इस वीडियो को भी, तो दोनों वीडियो आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू।